चलिए स्टार्ट करें क्लास। तो देखिएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के पीवाईक्यू कर रहे थे हम लोग 2024 और 25 के, और 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे हमने, और अब हमारा 41st क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए रियल गैस इज गिवन बाई P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो एक रियल गैस की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो हमें इस तरीके से बताई गई है, और इसमें P, V एंड T ये रेस्पेक्टिवली P हमारा प्रेशर है, V हमारा वॉल्यूम है और T हमारा टेम्परेचर है, और R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A अपॉन बी स्क्वायर इज सिमिलर टू दैट ऑफ A अपॉन बी स्क्वायर किसके सिमिलर है, ठीक है, या फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है। सवाल समझ में आया सभी को? ठीक है। तो यहां पर देखिएगा इक्वेशन जो हमें दे रखी है क्या है, दिस इज योर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो यहां पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो P का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है, राइट। और सिमिलरली V का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो B के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए हम लोग A अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो P के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो प्रेशर P के साथ इक्वेट कर देंगे, उसके बराबर ऐसा बोल लेंगे। तो यहां से हमारे पास में A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू ये हमारा वी स्क्वायर। प्रेशर हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इस तरीके से। और v का डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब होता है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एल की पावर 6 हो जाएगा। वेरी गुड। तो फाइनली क्या बन के आ जाएगा ये हमारे पास में, a का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल की पावर 5 एंड t की पावर -2, इस तरीके से। सिमिलर टू दिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा v और b के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर हो जाएगा, v के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा। और v हमारा वॉल्यूम है, यानी कि क्या हो गया हमारा, एल क्यूब के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल हो गया, ठीक है। समझ में आया इतना? तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, a अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो हमने a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल ही लिया, देयरफॉर वी कैन से a अपॉन बी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, ऊपर में न्यूमरेटर में a का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा विच इज m l5 t की पावर -2 डिवाइडेड विद b का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज l क्यूब, इसका भी हमें यहाँ स्क्वायर करना है। तो ये देखिएगा न्यूमरेटर में हमारे पास है ml5 t की पावर -2 डिवाइडेड विद क्या हो जाएगा हमारे पास में, l की पावर 6। तो फाइनली क्या निकल के आ जाएगा ये हमारे पास में, ये ml-1 t-2, और यही जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर है हमारा, प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है, राइट। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू योर प्रेशर, और यही हमें हमारे ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज बी, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करें इसे। गुड। स्कूल वाले
हो गया ये नोट डाउन? ठीक है, आगे बढ़े। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। सवाल में कहा गया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करें। लिस्ट 1 में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है और लिस्ट 2 में इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज है। तो सबसे पहला हमारे पास में क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे, हमने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में ये पढ़ा था कि कोई एक गैस मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना, तो उसकी लीनियर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मॉलिक्यूल की कितनी डिग्री ये काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ kBt। तो 3 लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 kBt। kB हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसी की मदद से हम लोग kB दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दैट इज वी से कि ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल ET इज इक्वल टू 3/2 kBt, है ना। तो यहां पर हमारे पास में 3/2 तो कांस्टेंट है, तो उसको डायमेंशनली इग्नोर कर दो आप। अब यहां पर kB का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो kB का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय T यानी कि टेम्परेचर। तो E दैट इज वर्क डन के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर क्या हो जाएगा, mL2T-2 डिवाइडेड विथ टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का K हो गया। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, mL2T-2 K की पावर -1 हो गया, राइट। तो यहां पर इसको किसके साथ मैच किया जाए, इसके साथ थर्ड के साथ ये मैच हो गया। फिर बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने देखा था, कोई एक सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक विस्कस फोर्स लगता है डिपेंडिंग ऑन इट्स वेलोसिटी एंड रेडियस। ये कितना होता है, 6 पाई ईटा RV। वेरी गुड। तो यहाँ पर ईटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, 6 पाई हमारा कांस्टेंट है, तो इसको डायमेंशनली इग्नोर कर दो आप। तो यहाँ से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R इंटू V। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, mL2T-2 डिवाइडेड विथ R रेडियस, जो कि हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के बराबर हो जाएगा। और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L-T-1। तो फाइनली इसका अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है, mL-1T-1 इस तरीके से। तो इसको किसके साथ मैच किया जाए, इसको हम लोग फोर्थ के साथ में मैच कर देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। चलिएगा आगे बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो हमें पता है फोटोन के अंदर में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में mL2T-2 डिवाइडेड विथ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज T की पावर -1। तो फाइनली क्या आ जाएगा ये हमारे पास में mL2 एंड T-1। तो इसको किसके साथ मैच करें हम लोग, फर्स्ट के साथ ये मैच खा रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। और आखिर में हमारे पास में क्या बचा है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमें पता है एक रॉड से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के थ्रू हमारा हीट करंट फ्लो करता है। और वो जो हीट करंट होता है, राइट, वो क्या होता है, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, वन एंड का और दूसरे एंड का टेम्परेचर का डिफरेंस और कितनी उसकी लेंथ है। तो K यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी है और उसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहाँ पर बताना है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q इंटू
L अपॉन में ए टी इंटू डेल्टा टी। तो Q हमारी हीट है, ठीक है, हीट एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2 T-2। L हमारी लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L हो गया, डिवाइडेड विद एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर इंटू T हमारा ये टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T, और ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का K होता है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये L स्क्वायर से सीधा L स्क्वायर चला जाएगा, और फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, mL-T-3 बनेगा, K-1 इस तरीके से, है ना। तो इसको हम लोग किसके साथ मैच कर पाएंगे, ये सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 4 फिर 1 2, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो रहा है, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। फटाफट से नोट डाउन करें इसे। समझ में आ रहा है ना सभी को? लिखा इतना? ठीक है, तो भी लिख लीजिएगा। लिखा ये भी? चलिए फिर अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। देखिएगा, सवाल दिया गया है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी, वेयर टी इज टाइम। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ किस तरीके से रिलेटेड है वो इस इक्वेशन के थ्रू बता दी गई है, और टी यहाँ पर टाइम है कहा गया जा रहा है। देन द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई डी इज, तो ए बी सी डिवाइडेड बाई डी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हमें ये निकालना है, राइट। तो यहां पर देखिएगा, समझते हैं इस चीज को। साइन थीटा डायमेंशन लेस है, कॉस थीटा भी डायमेंशन लेस है, उसका स्क्वायर भी डायमेंशन लेस रहेगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो x का डायमेंशन है वो a का डायमेंशन होगा, वही हमारा b का डायमेंशन होगा, और वही तो हमारा d का डायमेंशन होगा। समझ में आ रही है बात? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए ये बात कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग a, b और d का डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में कह देते हैं कि a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही b का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और वही हमारा d का डायमेंशनल फॉर्मूला भी है, और जो कि किसके बराबर हो जाएगा, x यानी कि लेंथ है, तो ये लेंथ का l के बराबर हो जाएगा। फिर सी टी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर होना चाहिए, x यानी कि लेंथ के बराबर होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
सो हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ एल। सो फ्रॉम हियर हम लोग सी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, सी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू एल अपॉन में टी स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एल टी की पावर -2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया सी का। अब हम लोग ए बी सी डिवाइडेड बाई डी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए अब। तो ए बी सी डिवाइडेड बाई डी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल, बी का भी क्या है, एल, और सी का क्या आया, एल टी -2 डिवाइडेड बाई ये एल कर दीजिएगा, तो एक एल से एल हमारा कट जाएगा और फाइनली ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर टी पावर -2। तो यही हमको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। सो दिस विल बी इट्स करेक्ट आंसर। लिखाइए इतना। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिएगा सवाल दिया गया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करिएगा। लिस्ट 1 हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है और लिस्ट 2 में इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज दिए गए, ठीक है। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं आसानी से। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास में क्या है, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। इसको फाइनली हम लोग बोल पाते हैं एज एफ एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लेंथ है और ये चेंज इन लेंथ है, डायमेंशनल फॉर्मूला उनका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारे पास में बनेगा किसका आ जाएगा, फोर्स और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो न्यूमरेटर में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी -2 डिवाइडेड विथ ये एल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल ही है। सो दिस इज एम एल -1 टी -2, ये हो गया। सेकंड हमारा क्या बताना है हमको यहाँ पर टॉर्क बताना है। तो टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, दैट इज लीवर आर्म इनटू फोर्स। तो ये डिस्टेंस है आर परपेंडिकुलर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी -2, इस तरीके से। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है, एम एल टू टी -2, वही हमारा सेम एनर्जी या फिर वर्क का भी होता है, राइट। तो यहाँ पर पहला मैच किसके साथ किया जा सकता है, हमारा सेकंड के साथ, ठीक है। और दूसरा मैच किसके साथ हो रहा है, ये देखिए फोर्थ के साथ मैच हो रहा है एकदम। फिर बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें पता है कि विस्कस फोर्स फॉर ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी। तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकल के आ जाएगा एज फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय आर वी, इस तरीके से। सो नाउ वी में से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में एम एल टी -2 डिवाइडेड विथ एल इंटू एल टी -1। तो क्या बन जा रहा है ये हमारे पास में, एम एल -1 टी -1, इस तरीके से। तो ये किसके साथ मैच खा रहा है, पहले वाले के साथ में, ये इस तरीके से। और आखिर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो वो भी यहाँ निकाल लेते हैं। तो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता है कि दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड विथ m1 इंटू ये m2, या फिर m स्क्वायर भी लिख सकते हो आप डायमेंशनली,
फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में एम एल टी माइनस टू आर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड विथ एम स्क्वायर हो गया। तो फाइनली क्या आंसर आएगा इसका, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैच करना है इसको, तो किसके साथ ये मैच खा रहा है, थर्ड के साथ में। तो सही आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है ना, सही आंसर सी बन रहा है हमारा। सेकंड हो रहा है, फिर हमारा फोर्थ है, फिर हमारा फर्स्ट है और देन थर्ड है। तो सही आंसर हमारा सी यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा इसे। लिख लिया सभी ने, ये भी लिख लीजिएगा। लिख लिया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करें। लिस्ट वन में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है और लिस्ट टू में इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एंगुलर इंपल्स। ठीक है, एंगुलर इंपल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, टॉर्क इनटू टाइम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्क हमारे पास में क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू ये टाइम टी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, आर परपेंडिकुलर ये एल है और टाइम के लिए हमारा ये टी। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एम एल टू टी माइनस वन हो गया। सेकंड में लेटेंट हीट की बात हो रही है, तो हमें पता है कि जब सब्सटेंस स्टेट चेंज करता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो उस दौरान पे हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस क्या होता है, m इंटू मास ऑफ द सब्सटेंस इंटू लेटेंट हीट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि लेटेंट हीट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस। तो हीट एनर्जी है और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t माइनस टू हो गया डिवाइडेड विथ दिस मास m। तो इससे हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, L2 t माइनस टू हो गया। तो यहाँ पर पहला अगर हमें मैच करना है ml2 t माइनस वन को, किसके साथ मैच हो रहा है, ये हो गया थर्ड के साथ। सेकंड किसके साथ मैच खा रहा है, सेकंड हमारे पास में फर्स्ट के साथ मैच खा रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टेंस हमें पता है, दिस इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी रो इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो इसी से रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इनटू ये क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये वर्क डन अपॉन में ये चार्ज इनटू करंट आई, राइट, इनटू ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो न्यूमरेटर हमारा क्या बन गया, वर्क डन इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया और नीचे में आपका चार्ज क्यू। करंट होता है करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू बाई टी। तो क्यू क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये आई टी हो गया, तो आई इंटू आई हमारा क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर इंटू टी
और ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में इसी के साथ लेंथ। तो यहाँ से अब हम लोग फाइनली रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया अपॉन में करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला का स्क्वायर इनटू टाइम इनटू ये लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सही तो है यहाँ पर, तो ये करंट है ना, तो यहाँ पर वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml2 t-2, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है ना, यूनिट इसकी एम्पियर, तो एम्पियर का डायमेंशनल फॉर्मूला a स्क्वायर, टाइम के लिए t और लेंथ के लिए l। तो इसे अब हम लोग फाइनली हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं रो का, क्या आएगा ml3 t-3 आएगा और a की पावर -2 इस तरीके से आ जाएगा। और ये हमारा किसके साथ मैच हो रहा है, सेकंड के साथ मैच हो गया ये इस तरीके से। और अब आखिरी वाला भी देख लेते हैं, राइट। आखिरी क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ शॉर्ट में बोलते हैं। और बेसिकली ये क्या है, एक सेल को जब हम लोग ओपन रखते हैं तो दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, वही हमारा ईएमएफ है। यानी कि ईएमएफ एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। सो दिस इज योर वर्क डन डिवाइडेड बाय करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ml2 t-2 डिवाइडेड विद करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला a और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t। तो इससे फाइनली हमारे पास में ये ईएमएफ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्या है ये, क्या आएगा ml2 t-3 एंड a -1 इस तरीके से। तो यानी कि ये तो इसकी सीध में मैच हो रहा है एकदम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें, ऑप्शन थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन फोर्थ, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही जा रहा है। देख लिया इसको, हो गया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करें। पहला क्या है हमारा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कैसे निकालोगे आप, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, राइट, दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 4 पाई कांस्टेंट है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास में परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल्स टू ये Q1 Q2 का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड में क्या हो जाएगा F, और ये हमारे पास में आर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरीके से चार्ज हमारा, ठीक है ना, क्या है, कूलाम में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू करंट इनटू ये टाइम, और यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इसको एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, दिस इज F इंटू आर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर देते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा हमारे पास में, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ए है, और टाइम के लिए ये टी हो गया, डिवाइडेड विथ, हाँ, उसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, कर ही देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर और ये टी स्क्वायर हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो क्या है हमारे पास में एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड विथ ये एल स्क्वायर हो गया। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, एम माइनस वन एल माइनस थ्री एल माइनस थ्री, ठीक है, और फिर टी क्या बन रहा है हमारा, टी ये माइनस टू है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और आखिर में A2 आ जाएगा, राइट, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये किसी के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है ना, इसको हम लोग वापस बाद में करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक सोलेनॉइड के अंदर में, ठीक है ना, जब हम लोग एक स्प्रिंग के इस तरह से इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। अरे हमने यहाँ पर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का निकालना था, हमने निकाला क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला तो गलत होगा ही ना, इसको वापस करेक्ट करते हैं। परमिएबिलिटी, ठीक है, चलो इसको रहने दो, बाद में देख लेंगे, है ना। तो हटाना है मेरे को, इसको हटाना है, हट नहीं रहा है ये, आप उसको डिसीजन करते हैं, हाँ, ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं, इसको स्किप करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ते हैं एक बार को, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, कर देंगे इसको, ठीक है ना, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, और देन लास्ट है हमारे पास में परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ नहीं कर देंगे, इसको कर देंगे, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर करेंगे उधर कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है हमारा, टॉर्क है, तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। तो ये देखिएगा आर परपेंडिकुलर क्या है, लेंथ, और फोर्स क्या है हमारे पास में, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो फाइनली ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में,
ml2t-2 इस तरीके से। तो ये हमारा किसके साथ मैच हो रहा है? ये हो गया हमारा फोर्थ के साथ। कर देंगे इस, वही तो मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसको हम लोग इधर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो हमें पता है कि एक चार्ज को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं तो उसके ऊपर में एक फोर्स लगता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, अगर वो परपेंडिकुलरली उसमें एंटर कर रही है देन दैट इज गिवन बाई क्यू वी इंटू बी। ठीक है ना, क्यू हमारा चार्ज है, वी उसकी स्पीड है और बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। सो वी कैन से कि मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाई बी क्यू वी। राइट, तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास में, फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू वी ऐसे। तो देखिएगा यहाँ से हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा ये, एम एल t-2 डिवाइडेड विद चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला करंट इंटू, ये हमारा टाइम हो गया, इंटू v हमारी क्या है, स्पीड है। सो दिस इज l t-1। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में, m l तो हमारा कट गया ना, और t-2 आ गया, और a-1। तो सेकंड मैच हमारा किसके साथ जा रहा है, ये थर्ड के साथ हो गया। चलिएगा सी वाले पे आ जाएंगे अब हम लोग। सी में हमें क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट एक करंट कैरिंग, है ना, क्लोज लूप में क्या होता है, करंट इनटू एरिया। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर का ए, और एरिया के लिए एल स्क्वायर हो गया। तो ये सीधा सीधा हमें मिल गया, क्या है, ये सेकंड हो गया। तो यही हमारा इसके लिए, ठीक है ना, ये सही मैच हो गया। चलिए फिर अगला देखते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमें पता है कि करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई भी वायर के ऊपर में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा इट इज गिवन बाई म्यू नॉट इंटू फर्स्ट करंट इंटू सेकेंड करंट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग म्यू नॉट दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस निकालेंगे। सो दिस विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई ये हमारा 2 पाई आर। तो यहां से ये हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F इंटू आर डिवाइडेड बाई L इंटू I1 इंटू I2, इस तरीके से सही चल रहा है ना। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा, ml t-2 इंटू लेंथ के लिए L, और डिवाइडेड बाई दिस लेंथ L इंटू करंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला I1 इंटू I2 है तो a स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, m l t-2 इस तरीके से, और इसकी पावर क्या है, a की पावर -2। तो इसके लिए हमारा मैच क्या हो रहा है, ये हमारा पहला ऑप्शन। तो सही आंसर क्या निकल के आ रहा है इसके लिए, ए वाला इसके लिए सही आंसर निकल के आ रहा है। इसको लिख लीजिएगा। लिखा ही है।
लिखा ही है, ठीक है ना। अब हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को देख ले वापस। सेम ही तो है, जो भी है वो कॉन्सेप्ट निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको, देखते हैं हम लोग। क्या छूट गया? अच्छा, ये पूरा मैदान साफ कर दिया है, ये रह गया। चलिए यहाँ पर फिर पहला पार्ट देखते हैं इसका। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो लिस्ट 1 में हमारे पास में सबसे पहला क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अभी हमने देखा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए क्या होता है हमारे पास में? F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू आर डिवाइडेड बाई L इंटू I1 इंटू ये I2 हो गया। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? ML T-2 इंटू दिस लेंथ L डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, L का डायमेंशनल फॉर्मूला ये L हो गया इंटू करंट का स्क्वायर यानी कि ये A स्क्वायर हो गया। तो फाइनली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आ रहा है, राइट, वो क्या आ रहा है? M L ML T-2 A-2 आ जाएगा, राइट। तो यानी कि ये हमारा किसके साथ मैच हो रहा है? ये हमारा थर्ड के साथ मैच हो रहा है। सही आ गया ना अभी? ठीक है ना। फिर इसी तरह से बी देखते हैं हम लोग। बी हमारे पास में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में, ठीक है ना, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए क्या है हमारे पास में? म्यू नॉट NI। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला, क्या है हमारे पास में? ML T-2 A-2 इंटू एन हमारे पास में क्या होता है? टर्न डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड डिवाइडेड बाय लेंथ L। तो n ये तो हमारा डायमेंशन लेस है, डिवाइडेड बाय लेंथ यानी कि क्या हो गया ये हमारे पास में 1/L इंटू करंट क्या है हमारा? एम्पियर का ये हो गया। देयरफॉर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? M T-2 A-1 इस तरीके से। और फिर ठीक है ना, यहाँ पर इसको मैच कर देते, किसके साथ हो रहा है ये? सेकंड के साथ ये मैच हो रहा है। अगला है हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है हमारे पास में? करंट कैरिंग कॉइल के लिए करंट इंटू इसका एरिया। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ए, एरिया के लिए L स्क्वायर हो गया। और फिर डी के लिए हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर ये मैच किसके साथ हो रहा है हमारा? फोर्थ के साथ। अगला है हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है ना। टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है? राइट, ये होता है हमारे पास में टॉर्क डिवाइडेड बाय थीटा, राइट। तो थीटा हमारे पास में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? वर्क डन या फिर एनर्जी के बराबर। सो ये हो जाएगा हमारे पास में ML2 T-2। देयरफॉर ये किसके साथ मैच हो रहा है हमारा? ये हो रहा है फर्स्ट के साथ। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना, दैट इज पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ एंड देन फर्स्ट हो गया। देखिए चलिएगा, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है कि कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज A एंड B रिलेटेड टू ईच अदर एज E इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में AT, वेयर
E, X and T have dimensions of energy, length and time respectively. हमारे पास में दो फिजिकल क्वांटिटीज है A और B, और वो आपस में इस तरीके से रिलेटेड है। E यहाँ पर एनर्जी है, L यहाँ X यहाँ पर लेंथ है और T यहाँ पर टाइम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि जो B का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा एक्स स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। ठीक है, और E का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में AT के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर हमारा B का डायमेंशनल निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो एनर्जी क्या है हमारे पास में, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन में AT के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाई एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्स हमारी लेंथ है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml2t-2 इंटू टाइम के लिए हमारा t हो गया। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m-1 आ जाएगा, l तो कट जाएगा और t1 आ जाएगा, नीचे में -1 ऊपर में आके 1 हो गया। सेकेंडली B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके इक्विवेलेंट है, एक्स स्क्वायर के। एक्स हमारी लेंथ है तो क्या हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया। तो अब हमें AB का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, क्या है m-1 t1 है ना, और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा, एल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये m-1 l2 t1 इस तरीके से। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में, सब आगे पीछे कर दिया ना, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। लिखिएगा इसे। लिख लिया इसे। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। ठीक है, देखिएगा सवाल दिया गया है कि इन ए मेजरमेंट इट इज आस्क्ड टू फाइंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय टॉर्क क्या होगा। दी मेजर्ड क्वांटिटी हैज डायमेंशंस ऑफ m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। अगर b हमारा 3 है तो c की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा। तो हियर वी कैन से कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन टॉर्क इज इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे बताते हैं हम लोग, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से, राइट। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि ये हो गया हमारे पास में स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन हो गया, डिवाइडेड विद टॉर्क टाउ। अब देखिएगा स्ट्रेन जो है वो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, राइट है, यानी कि ये हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया,
ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया यानी कि प्रेशर के जैसे, तो एक बार इसको लिख देता हूं मैं आपका। स्ट्रेस क्या है हमारे पास में, फोर्स अपॉन में ये एरिया हो गया, और टॉर्क क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दिस फोर्स। तो डायमेंशनली हमें निकालना है, तो यहाँ पर ये फोर्स से फोर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। तो अगर इसको आप एलिमिनेट कर दोगे तो हमारे पास में ये क्या आएगा फिर, एरिया हमारे पास में नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये नहीं कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, राइट, ये आर परपेंडिकुलर इनटू एरिया का ए ले लो यहाँ पर, राइट, इस तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में एल इंटू एल स्क्वायर, इस तरीके से। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, एल की पावर -3। और इसको हमें कंपेयर किसके साथ करना है, एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी के साथ। तो हमें निकालना क्या है, हमें सी निकालना है। तो टी का कोई टर्म है कि यहाँ पर, बी की वैल्यू हमारी 3 आनी चाहिए, है क्या ये, ठीक है, अरे है ना ये -3, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, सी की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो यानी कि इंटीजर में क्या पुट करोगे आप, 0, राइट। तो इसी के साथ हमारे 2024 और 2025 के जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आई होप ये सारा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, आया ना, बहुत बढ़िया।